हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे 4 ग्रुप्स के बारे में, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में। ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो सबसे डेवलप मतलब समूह है जीवों का। तो ये दोनों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कॉर्डेटा को कितने भाग में बांटा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि प्रोटोकॉर्डेटा में आपको 2 पॉइंट समझना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रोटोकॉर्डेटा का जो ग्रुप होता है ना, इसमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है, यानी इसमें नोटोकार्ड जो है पाया जाता है। नोटोकार्ड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। यानी इसमें रीढ़ की जो हड्डी होती है ये उपस्थित होता है। इस जीवों में रीढ़ की हड्डी यानी नोटोकार्ड इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें तंत्रिका तंत्र जो है ये अनुपस्थित होता है। यानी तंत्रिका तंत्र जो है ये नहीं पाया जाता, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये उपस्थित नहीं होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसको हम नर्व सिस्टम बोलते हैं, ये इसमें नहीं पाया जाता प्रोटोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोटोकॉर्डेटा में बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें नोटोकार्ड जो होता है यानी रीढ़ की हड्डी वो पाया तो जाता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, वो अनुपस्थित होता है। फिर इसके बाद अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो देखिए, कॉर्डेटा में और प्रोटोकॉर्डेटा में बस इतना ही अंतर है कि भाई कॉर्डेटा में क्या होगा कि इसमें नोटोकार्ड भी उपस्थित होता है, यानी इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ये भी उपस्थित होता है, और साथ ही साथ इसमें जो है तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। यानी इसमें तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये भी जो है इसमें पाया जाता है, ये भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नर्व सिस्टम भी पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी के बारे में तो आप सबको ही सुने होंगे कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, लेकिन ये तंत्रिका तंत्र क्या है यानी नर्व सिस्टम। तो देखिए, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का ये अंग तंत्र है जो हमारे डायरेक्टली जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे मस्तिष्क से ये जुड़ा हुआ रहता है। काम क्या होता है? उसका काम होता है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को पहुंचाना, ठीक है। कोई भी प्रकार की सूचना हो उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मस्तिष्क जो होता है ब्रेन, उससे जो सूचनाएं भेजी जाती है उसको शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, ये तंत्रिका तंत्र का काम होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है जो केवल कॉर्डेटा ग्रुप में पाया जाता है। बाकी के जो पहले हम लोग 9 ग्रुप पढ़ चुके हैं, इसमें कहीं नहीं पाया जाता तंत्रिका तंत्र। तो ये नर्व सिस्टम जो है सबसे डेवलप ग्रुप जो माना जाता है कॉर्डेटा, इसी के जीवों में ये पाया जाता है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो जब बात आता है कॉर्डेटा का, तो ये जो कॉर्डेटा ग्रुप है इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको 5 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, और ये 5 पार्ट कौन कौन है समझिए ध्यान से। तो इसका सबसे पहला पार्ट है मत्स्य, ठीक है, यानी मछली। इसको मछलियों को इसमें हम शामिल करेंगे। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिशीज। फिर इसके बाद दूसरा इसका पार्ट है उभयचर, ठीक है, उभयचर, यानी इसको हम बोलेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया। फिर इसके बाद होगा सरीसृप, सरीसृप, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टिलिया। फिर इसके बाद होता है पक्षी, और इसको हम बोलते हैं एवीज। फिर इसके बाद आगे चले तो अब आता है स्तनधारी, और स्तनधारी जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैमेलिया। तो इस प्रकार अगर हम समझे तो ये 5 भाग में कॉर्डेटा ग्रुप को हम बांट दिए। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ समझना है कि मत्स्य का मतलब आपको पता ही है, यानी इस ग्रुप में मछलियों को जनरली शामिल किया जाता है। मछलियों के साथ साथ मतलब जल में रहने वाले कुछ अन्य जीव भी है जिसका गुण मछलियों के गुण से मिलते जुलते हैं, उसको भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। फिर उभयचर, उभयचर में वैसे जीवों को शामिल किया जाता है जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, दोनों में एक कॉमन है, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। सरीसृप मतलब रेंग कर जो चलने वाले जो जंतु है, जो रेंग कर चलते हैं, सांप बिच्छू वगैरह, इसको सरीसृप जगत में सरीसृप वर्ग में इसको हम लोग रखते हैं। फिर अगर पक्षी की बात करें, एवीज का, चिड़िया, तो आप समझ ही रहे हैं
स्तनधारी की अगर बात किया जाए तो जनरली स्तनधारी हम उसको बोलते हैं मैमेलिया ग्रुप, वैसे जीवों को बोला जाता है जनरली जो बच्चे को जन्म देते हैं या फिर जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिनकी मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो उनको स्तनधारी कहा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेवलप अगर कोई ग्रुप है तो वो स्तनधारी है, स्तनधारी सबसे विकसित होता है। चलिए आगे बढ़िए, इसमें थोड़ा सा और हम आपको समझाएंगे आज मत्स्य और उभयचर। अगर ये दोनों की बात करें हम तो इन दोनों का जो शरीर होता है ये अनियत तापी होता है। कैसा होता है? अनियत तापी होता है। इसको आप असमतापी भी कह सकते हैं, अनियत तापी या असमतापी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर सरीसृप की हम बात करें तो सरीसृप में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर अनियत तापी होता है और मतलब कुछ ऐसे जीव भी इसमें होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो नियत तापी भी होता है। यानी अनियत तापी और नियत तापी दोनों प्रकार के जीव जो है इसमें सरीसृप में पाए जाते हैं। अगर पक्षियों और स्तनधारियों की बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो नियत तापी होता है, नियत तापी जिसको हम समतापी भी कहते हैं, मतलब नियत तापी को ही समतापी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई इसका मतलब क्या है वास्तव में हमें ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोल्ड ब्लडेड और ये वार्म ब्लडेड होता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं, बट वास्तव में इसका मतलब क्या है, क्या हुआ भाई नियत तापी अनियत तापी क्या कहे जा रहे हैं आप। बट देखिए बड़ा आसान है इसको समझना। अनियत तापी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग या बदलते हुए परिवेश के अकॉर्डिंग अपने शरीर के टेम्परेचर को भी बदल देते हैं। इनके शरीर का टेम्परेचर जो है नियत नहीं होता है, इनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। अगर आप मनुष्यों की बात करेंगे ना तो आप सुने होंगे जनरली कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आप सुने होंगे मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर अबाउट लगभग हमेशा फिक्स होता है। उससे ज़्यादा अगर हो गया टेम्परेचर तो बुखार, कम हो गया तो भाई पाला पड़ गया, पल्ला मार दिया। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार मतलब मेरे कहने का ये है कि मनुष्यों के शरीर का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो देखिए क्या कह रहा है कि अनियत तापी होता है, यानी नियत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, वो बदलते रहता है। असमतापी होता है मतलब चेंज होते रहता है, वो नियत नहीं है, यानी एक फिक्स नहीं है, वो बदलते रहेगा। और जनरली ये जो मछली और उभयचर है ये अपने शरीर के तापमान को बदलते रहते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, और ऐसा किया जाना इनके लिए जरूरी भी है। अच्छा आप सुने होंगे कि ठंड, हम लोग देखते हैं कि ठंडी का जब मौसम पड़ता है तो हम लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं। मछली को जब ठंडी का मौसम होता है, अब एक और चीज़ सुनिए आप कि मान लीजिए कि जब ठंडी का मौसम होता है, एकदम पानी जल जो है एकदम पानी ठंडा पड़ा रहता है, उस समय कह दीजिए कि जाके नदी में नहाना है, हालत ख़राब हो जाएगा, मर जाएंगे उसी में, दांत चियर देंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन मछलियों को ठंडी क्यों नहीं लगता? वो भी तो सजीव है, उसको ठंडी क्यों नहीं लगता? वो ठंडी के मौसम में क्या जल में से नदी में से निकल कर आप पलंग पर सूत कर रजाई ओढ़ लेती है मछलियाँ? नहीं, ठंडी के दिन में भी वो पानी में ही रहती है, लेकिन उसको ठंडी नहीं लगता। गर्मी के मौसम में जब जल काफ़ी गर्म हो जाता फिर भी उसको गर्म नहीं लगता, वो नॉर्मल जिंदगी अपना जीती है मछलियाँ। क्या भाई ऐसा होता है? उभयचर के साथ भी ऐसा ही है। इसका कारण ये है कि ये जो जीव है इनका शरीर अनियत तापी होता है, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को बदल देते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी के मौसम में जब पानी का तापमान बहुत कम हो जाता है तो इस वजह से भाई क्या कर देता है कि अपने शरीरों का टेम्परेचर वो बहुत कम कर लेता है, ताकि पानी के टेम्परेचर और इनके शरीर के टेम्परेचर का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बना रहे। पानी का टेम्परेचर ना घट गया, आओ हम अपने शरीर का भी टेम्परेचर घटा लेते हैं, क्या बिगाड़ लेगा पानी हमारा? ये बात हम नहीं, ये बात मछलियाँ और उभयचर के जीव कहते हैं। आए समझ में? तो इसलिए चूंकि ये अपने शरीर का टेम्परेचर गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो ये अपने शरीर का भी तापमान बढ़ा लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा। ठंडी के मौसम अपने टेम्परेचर घटा लेंगे, गर्मी के मौसम अपने टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, जिससे मौसम के तापमान के अनुकूल अपने शरीर को रखेंगे। इसके चलते ना इनको गर्मी लगेगा ना इनको ठंडी लगेगा। ठीक है, आगे आइए। अब इसके बाद हम सरीसृप की बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर अनियत तापी होता है और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर नियत तापी होता है। यानी इसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के टेम्परेचर को बदलते हुए समय के अनुसार चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका नियत तापी होता है, यानी वो अपने शरीर के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। आए समझ में? जनरली आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सरीसृप के जंतु हैं जो ठंडी के मौसम में आपको दिखाई नहीं देंगे, वो भी छुप के रहते हैं क्योंकि उनको ठंडी लगती है। वो उनका शरीर नियत तापी, अपने शरीर के टेम्परेचर को घटा नहीं पाते हैं। तो सरीसृप में ये दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लेकिन पक्षियों और स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारी में मनुष्य आता है। तो मनुष्य से आप समझ सकते हैं कि ठंडी के मौसम हमें ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर भाई जितना है ना उतना ही रहेगा, और शरीर का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन ठंडी में मौसम का तापमान जो है वो घट गया, जिसके चलते हमारा तापमान अधिक है, अब मौसम का तापमान घट गया, तो जाहिर सी बात है कि हमको ठंडी लगेगा, क्योंकि वो बैलेंस जो है बना हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, पक्षियों की अगर बात करेंगे तो आप जनरली देखे होंगे कि ठंडी के दिन में पक्षियाँ जब धूप वगैरह निकलता है ना तभी बाहर निकलती है, चहचहाती है। लेकिन जब कोहरा वगैरह रहता है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो पक्षियाँ भी घोंसला में छुपी रहती है, क्योंकि वो भी अपने शरीर के टेम्परेचर को मौसम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाती है, जिसके चलते ठंडी में अधिक ठंडी और गर्मी में अधिक गर्मी उनको भी लगता है। ठीक है। और यही रीज़न है कि ठंडी में काफ़ी संख्या में पक्षियों की जान भी चली जाती है। तो देखिए, आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम आपको बताएं प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में, साथ ही साथ कॉर्डेटा के सभी ग्रुप्स के बारे में बताएं, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे स्पेशली मत्स्य और उभयचर के बारे में। इसमें कैसे कैसे जीवों को शामिल किया जाएगा, इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे, इसके कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी है इसमें जो हमें जानना है, और उभयचर के बारे में भी बहुत सारे तथ्यों को हम समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके साथ